हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी सेकेंड सिटिंग के प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एच के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था सबको सॉल्व करूंगा। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आप मिला लेंगे आपका जो है एग्जाम सेकेंड सिटिंग होना चाहिए, उसका जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एच अगर होगा तो सेम टू सेम मिलेगा। अन्यथा अगर दूसरा सेट रहेगा जैसे कि HIJ या ABC कुछ भी होगा तो उसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो फ़र्क होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको मिलाएंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मंगमा है ना, तो ये जो है बाबू पोता के लिए मिठाई रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि मदुरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मदोरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि डहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाढ़ की समस्याओं का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 कि दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि कन्नड़ भाषा की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5वां कि सीता के पुत्रों के नाम है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि शंकर भी है, भोला एवं सुमित है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6ठा कि किसका वातावरण बल्ले अम्माल को भयभीत कर दिया था। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अस्पताल का, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां राधा किसकी पत्नी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि हरि की पत्नी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारत को माना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9वां कि शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। इसका आंसर हो जाएगा खाने के लिए, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां कि हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है, 2, 3 या 4 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आपने क्या बताए थे, बाकी फिर हम इसका आंसर बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां देखिए PDF में जो है 12वां क्वेश्चन छूट चुका है, तो चलिए आप अपना कॉपी से मिला लेंगे, आपका अपना पेपर से मिला लेंगे। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा 12 का वो हो जाएगा आपको बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, 13 का डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, 14 का सी आप मिलाएंगे और 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, ऐसे आप मिला लेंगे। अब 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी छूट चुका है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, आप मिला लेंगे अपने पेपर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 17 का वो हो जाएगा आपको बी यानी कि अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18वां कि सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि समाप्ति बोधक क्रिया का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां कि आत्मा शब्द का विलोम क्या है। तो आत्मा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि परमात्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 कि गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो गुप्त का करेक्ट आंसर हो क्या, प्रकट, गुप्त का उल्टा क्या होगा, प्रकट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 की गदहा का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि क्या होगा, तामरस, या हाँ इसका हो जाएगा आपका वेशाखनंदन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 की राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गई होगी, गा गेगी लगा है यानी कि भूतकाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो देने योग्य होता है वो हो जाएगा देय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25वां
कि खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सी यानी कि कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 की अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना काम निकालना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27वां कि डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिबिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 की शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कि निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 29 का सी हो जाएगा, धनहीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 यानी कि यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथार्थ शब्द में कौन समास है? तो ये अवयवी भाव समास होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों 31 कि भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको घनानंद, बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि आलोक पर्व। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 की टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा जहाँ सिक्के ढलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 कि सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 5 लड़कियां थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि देवनागरिक शैली। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको किशोर, डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 कि टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अंग्रेजी भाषा का कवि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि कमला जी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 की कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 18 साल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 कि निम्न में कौन शब्द अवयव है? कौन शब्द अवयव है? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि अतएव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 की उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की भूख शब्द है, क्या है? तो बाबू ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 की लोटा शब्द है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि देशज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 की देखिए थोड़ा सा PDF लेने में दिक्कत हो गया था, इसी वजह से फ्रेश इसका फ़ोटो आया नहीं है, तो आप लोग अपने मिला लेंगे कि 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 45 का बी होगा, 45 का बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ये 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 का जो करेक्ट आंसर होगा 47 का वो हो जाएगा आपको ए यानी कि रूड शब्द होगा 47 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है 50 कि अधिराज शब्द कौन उपसर्ग है? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी। तो मेरे साथियों हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आपने 50 क्वेश्चन में 1 से लेकर के 50 तक में कितना क्वेश्चन बनाए थे, उसमें कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा और आप आसानी से इसको मिला पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 की निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आशातीत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि आई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 की झूला शब्द में प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 कि 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चय परिणाम बोधक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि होता, देवता जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। तो इसका देखो देव जोड़, हाँ देव जोड़ ऋषि ही होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर देवर्षि, देव जोड़ ऋषि बराबर देवर्षि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 जौ का उच्चारण स्थान है क्या है? तो जौ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तालुन, जौ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 के अन शब्द कौन सा विशेषण है? अन शब्द का विशेषण कौन है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आंशिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 की निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि तो। नेक्स्ट तो ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में कौन अघोष वर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की परा उपसर्ग में से निर्मित शब्द क्या है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पराभव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि आवट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि आड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 की लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 की जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो 66 का सी हो जाने की मिश्र वाक्य का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 की असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, यह किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 तो 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 69 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 70 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 की निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो 71 का जो करेक्ट आंसर होगा 71 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 की महा औषध पदों की संधि है, महा जोड़ औषध पदों की संधि, तो क्या हो जाएगा? महोषध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 की अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 73 का हो जाएगा आपको डी यानी कि अति जोड़ उत्तम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 की निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि महेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 की से जोड़ अन्य पदों की संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि शयन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 की निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि यशोदा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 की शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? 77 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आगामी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 की सोहन मोहन को रुपया देता है, यह किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कर्म कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 की सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि आपादान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 की अशुद्ध शब्द है, कहते हैं इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है? तो प्रशंसा गलत है यानी कि अशुद्ध शब्द है, ए इसका बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 की शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो 81 का आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 की दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 की किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 के अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 84 का आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 की गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? 85 का सी करेक्ट आंसर होगा सिख धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86
कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? इसका आंसर होगा 86 का, वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रस खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 की घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा क्या है? तो बी यानी कि ब्रज भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 की भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो वो हो जाएगा आपको घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 की किस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि चिदम्बरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन राष्ट्रकवि है? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रकवि, ये हो जाएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर होगा, सॉरी डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन राष्ट्रकवि है? रामधारी सिंह दिनकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 की मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि हिरोशिमा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 की एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 की घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखन किसने किया? तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अज्ञे जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 की कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि किशोरी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 की रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि गीतात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा आपको अज्ञे ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुरु अर्जुन देव ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 99 की मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? इसका आंसर हो जाएगा आपको नादिर शाह के सिपाहियों ने। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि रसखान किस छंद के प्रसिद्ध थे? तो आपके सामने ऑप्शंस है रोला, कुंडलिया या चौपाई या सवैया। तो मेरे साथियों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आपने क्या बनाया। बाकी इन 50 क्वेश्चन में से आपने तो इसमें 50 क्वेश्चन बनाए होंगे, 50 में से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।